हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले हैमलेट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं हैमलेट के कैरेक्टर्स। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है हैमलेट, जो कि इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है और वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरा हमारा कैरेक्टर है क्लॉडियस। क्लॉडियस हैमलेट के अंकल हैं, वो इस कहानी के विलन हैं। क्लॉडियस ने ही धोखे से हैमलेट के पिता को मार दिया है और इतना ही नहीं, हैमलेट के पिता की मौत के बाद क्लॉडियस ने उसकी माँ से शादी भी कर ली है। गर्ट्रूड हैमलेट की माँ है। ये हैमलेट के पिता की मौत के बाद तुरंत ही क्लॉडियस से शादी कर लेती है और हैमलेट के मन में इस बात को लेकर और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है पोलोनियस। पोलोनियस लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन है, जो कि डेनमार्क में है, यानी ये हैमलेट के महल में एक दरबारी है। इसके अलावा हमारा अगला कैरेक्टर है ओफेलिया। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट ओफेलिया से प्रेम करता है। अगला कैरेक्टर है लॉरेट्स। लॉरेट्स ओफेलिया का भाई है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है होरेशियो। होरेशियो हैमलेट का दोस्त है, जो कहानी के अंत तक हैमलेट का साथ देता है। तो ये थे हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स। और भी कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम प्ले के साथ साथ देखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं हमारा प्ले कुछ इस तरह से शुरू होता है। आधी रात का समय है और इल्सनोर कास्टल के गेट पर किंग हैमलेट का भूत दिखाई देता है। किंग हैमलेट डेनमार्क के राजा हैं, यानी हैमलेट के पिता, जिनकी कुछ समय पहले ही हत्या कर दी गई थी। गार्ड जो कि किले की रखवाली कर रहे थे, उस आत्मा को देखते ही भागते हुए होरेशियो के पास जाते हैं और होरेशियो को गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि होरेशियो का नेचर है कि वो आसानी से किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। वो थोड़ा शक्की नेचर का है। इसलिए होरेशियो खुद ही हैमलेट के भूत को देखने के लिए जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है और किंग हैमलेट की आत्मा को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। होरेशियो किंग हैमलेट के बेटे हैमलेट के पास जाता है और वो उसे किंग हैमलेट के भूत के बारे में बताता है। इसलिए हैमलेट उस भूत को देखने के लिए जाता है और किंग हैमलेट का भूत हैमलेट को एक वीरान जगह पर ले जाता है और हैमलेट से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, किंग हैमलेट, और मेरी डेथ नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि मेरा मर्डर किया गया है। जब मैं गार्डन में सो रहा था तो उस वक्त मेरे भाई क्लॉडियस ने आकर मेरे कान में जहर डाल दिया था और बाद में उसने झूठी अफवाह फैला दी कि मेरी मौत सांप के काटने से हुई है। और ये बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट की मौत का कारण सांप का काटना ही बताया था, जबकि वास्तव में उसकी मौत कान में जहर डालने से हुई थी। किंग हैमलेट का घोस्ट आगे हैमलेट से कहता है कि बेटा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना ही होगा। इतना कह के हैमलेट की आत्मा वहाँ से चली जाती है। हैमलेट अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो भूत जो देख रहा था वो सच में क्या किंग हैमलेट का था, या फिर वो भूत जो बातें कर रहा था वो सच थी या नहीं थी। साथ ही साथ उसे इस बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसका चाचा क्लॉडियस इतना घटिया काम कैसे कर सकता है। हैमलेट सदमे में आ जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो कहता है कि वह अपने पिता की मौत का बदला ज़रूर लेगा। जब होरेशियो हैमलेट से पूछता है कि किंग हैमलेट की स्पिरिट ने उससे क्या बात की, तो हैमलेट होरेशियो और गार्ड्स को मना कर देता है और कहता है कि इस बात को राज ही रहने दो और वो लोग किसी को भी किंग हैमलेट के भूत के बारे में ना बताएं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हैमलेट किंग हैमलेट की मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर क्लॉडियस किंग हैमलेट की हत्या करके राजा बन चुका होता है और क्वीन गर्ट्रूड अब उसकी रानी है। पोलोनियस जो उसका खास दरबारी है, उसकी बेटी ओफेलिया, जिसे हैमलेट बहुत प्यार करता है, लेकिन जब पोलोनियस को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी बेटी ओफेलिया से कहता है कि वो हैमलेट से दूर रहे, क्योंकि हैमलेट और उसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि हैमलेट ठहरा राजा का बेटा
और जो उसकी बेटी ओफेलिया है वो उससे कहता है कि तुम्हारी रैंक जो है वो बहुत ही साधारण है, यानी तुम उसके रैंक के बराबर नहीं हो, इसलिए उससे दूर ही रहो। उधर दूसरी ओर हैमलेट पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। ओफेलिया ये बात अपने पिता को आकर बताती है। पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट सच में ओफेलिया से प्यार करता था और उसने ओफेलिया को हैमलेट से दूर कर दिया है, इसीलिए वो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हैमलेट के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उधर क्लॉडियस और क्वीन गर्टरूड भी हैमलेट के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर टेंशन में आ जाते हैं। क्लॉडियस और गर्टरूड हैमलेट के इस बिहेवियर का पता लगाने के लिए उसके दो दोस्तों को बुलाते हैं। क्लॉडियस उसके दोनों दोस्तों से कहता है कि तुम्हें हैमलेट पर नज़र रखनी है और पता लगाना है कि हैमलेट को आखिर हुआ क्या है। तभी पोलोनियस आता है और वो क्लॉडियस से कहता है कि महाराज, मैंने ओफेलिया को मना किया था कि वो हैमलेट से बात ना करे। शायद इसीलिए हैमलेट मेरी बेटी के प्यार में पागल हो गया है। पोलोनियस हैमलेट का लव लेटर भी दिखाता है। इसी समय ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम हैमलेट और ओफेलिया को मिलवाते हैं, और अगर हैमलेट सच में ओफेलिया के प्यार में पागल हुआ है तो ओफेलिया से मिलकर उसका व्यवहार बदल जाएगा और हम ये सब पर्दे के पीछे खड़े होकर देखेंगे। दूसरी तरफ हैमलेट अकेला बैठा होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अपने आप को कायर कहता है क्योंकि उसने अभी तक अपने पिता की मौत का बदला नहीं लिया है। लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत से सवाल हैं। उसके मन में ख्याल आता है कि हो सकता है कि जो स्पिरिट उसने देखा है वो डेविल हो, उसके पिता की आत्मा हो ही ना, और चाचा ने उसके पिता की हत्या की ही ना हो। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए वह एक ड्रामा की प्लानिंग करता है। हैमलेट सोचता है कि ड्रामा में वो ठीक वैसा ही सीन दिखाएगा जैसा उसके फादर की स्पिरिट ने उसे बताया था। अगर उस प्ले को देखकर क्लॉडियस घबरा जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके पिता की आत्मा ने जो कुछ भी बताया है वो सच है। वहीं दूसरी ओर ओफेलिया अपने फादर पोलोनियस और क्लॉडियस के प्लान के अकॉर्डिंग हैमलेट से मिलने के लिए आती है। क्लॉडियस और पोलोनियस पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। पहले तो हैमलेट ओफेलिया से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, लेकिन बहुत जल्द ही वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। हैमलेट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पर्दे के पीछे क्लॉडियस के होने का शक होता है। इसीलिए वो फिर से पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और ओफेलिया से रूडली बात करता है, और इस तरह पोलोनियस का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं हैमलेट की प्लानिंग के बारे में। हैमलेट सभी एक्ट्रेस को बताता है कि किस तरह से उन्हें ड्रामा में परफॉर्म करना है, और हैमलेट होरेशियो से कहता है कि प्ले के दौरान वो क्लॉडियस पर नज़र रखे। इसके बाद क्लॉडियस और गर्टरूड भी आ जाते हैं। ड्रामा शुरू होता है। ड्रामा में किंग गार्डन में सो रहे होते हैं, तभी उसके कान में आकर कोई जहर डाल देता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किंग हैमलेट की स्पिरिट ने बताया था, और इस सीन को देखकर क्लॉडियस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो परेशानी में वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हैमलेट को यकीन हो जाता है कि क्लॉडियस ने ही उसकी फादर किंग हैमलेट की हत्या की है। क्लॉडियस को अपने भाई का मर्डर करने का दुख होने लगता है और वो गॉड के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगता है। हैमलेट उसी वक्त अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी वो क्लॉडियस को प्रार्थना करते हुए देखता है। वो सोचता है कि मौका बहुत अच्छा है और वो अभी अपने पिता के हत्यारे को मार सकता है, लेकिन वो ये सोचकर क्लॉडियस को नहीं मारता है कि अभी वो प्रार्थना कर रहा है, और इस वक्त अगर वो उसे मारता है तो ये उसके लिए एक रिवॉर्ड होगा, ना कि पनिशमेंट। इसलिए वो क्लॉडियस को छोड़कर अपनी माँ से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। जब हैमलेट अपनी माँ के कमरे में जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती हैं कि हैमलेट, तुम अपने चाचा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके अलावा हैमलेट और गर्टरूड में बहुत गर्मा गर्म बहस होती है और हैमलेट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हैमलेट को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि गर्टरूड घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं गुस्से में हैमलेट उसे मार ही ना दे। अब इस रूम में हैमलेट और गर्टरूड के अलावा कोई और भी है जो इन लोगों की सारी बातें सुन रहा है, और वो है पोलोनियस।
और जब हैमलेट अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो पोलोनियस डरकर पर्दे के पीछे से हेल्प हेल्प चिल्लाता है। तभी हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे उसके चाचा क्लॉडियस हैं, इसलिए तलवार उठाकर वो पोलोनियस की हत्या कर देता है। जब ये बात क्लॉडियस तक पहुंचती है तो क्लॉडियस कहता है कि क्योंकि हैमलेट ने पोलोनियस की हत्या की है, इसलिए उसे अब डेनमार्क छोड़कर अपने दोस्तों रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न के साथ इंग्लैंड जाना पड़ेगा। लेकिन क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेजकर उसे सेव करना नहीं चाहता था, बल्कि मरवाना चाहता था। इसलिए जिन लोगों के साथ क्लॉडियस हैमलेट को भेज रहा था, उन लोगों को एक लेटर पकड़ा देता है और कहता है कि ये लेटर जा करके इंग्लैंड के राजा को दे देना। उस लेटर में लिखा होता है कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुँचे उसे जान से मार दिया जाए। इसके बाद हैमलेट अपनी माँ से गुड बाय बोलता है और अपने दोनों धोखेबाज दोस्तों के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। इसी बीच ओफेलिया को जब पता चलता है कि उसके पिता पोलोनियस मर चुके हैं तो वो सदमे में पागल हो जाती है। अब इस कहानी में एंट्री होती है ओफेलिया के भाई लॉरेट्स की। इसको जब पता चलता है कि उसके पिता की हत्या हो गई है तो वो फ्रांस से वापस आ जाता है ताकि वो अपने पिता की हत्या का बदला ले सके। लॉरेट्स ने अपनी आर्मी तैयार कर ली है। शुरू में उसे लगता है कि उसके पिता का हत्यारा क्लॉडियस है, इसलिए वो क्लॉडियस से बहुत रूडली बात करता है। लेकिन क्लॉडियस बहुत चालाक इंसान है और वो लॉरेट्स की बात का जवाब बहुत ही पोलाइटली देता है। अपनी बातों में उलझाकर क्लॉडियस लॉरेट्स को यकीन दिला देता है कि उसके पिता की हत्या हैमलेट ने ही की है और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बहन के पागलपन का जिम्मेदार भी हैमलेट ही है। तो इस तरह से क्लॉडियस और लॉरेट्स दोस्त बन जाते हैं और दोनों साथ में मिलकर हैमलेट के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैमलेट होरेशियो को लेटर भेजता है कि जिस पानी के जहाज़ से मैं इंग्लैंड जा रहा था उस जहाज़ पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया है और अब मैं डेनमार्क वापस आ चुका हूँ। किंग क्लॉडियस जब लेटर को पढ़ता है तो वो सोचता है क्यों ना लॉरेट्स के हाथों हैमलेट को मरवा दिया जाए। क्लॉडियस योजना बनाता है और लॉरेट्स से कहता है कि मैं तुम्हारे और हैमलेट के बीच में फ्रेंडली मैच करवाऊंगा और मैं तुम्हारी तलवार पर जहर लगा दूंगा। मैच में तुम्हें हैमलेट के हल्के से खरोच मारनी होगी और तुम्हारी तलवार पर लगा जहर उसकी बॉडी में चला जाएगा और वो मर जाएगा। क्लॉडियस एक बैकअप प्लान भी तैयार करता है। वो कहता है कि वो ड्रिंक में जहर मिला देगा। बाय चांस हैमलेट जहरीली तलवार से बच जाता है तो फिर वो निश्चित ही इस जहरीली ड्रिंक को पीकर मर जाएगा, क्योंकि मैच के बाद जब हैमलेट थक जाएगा तो वो ड्रिंक मांगेगा तो क्लॉडियस उसे जहरीली ड्रिंक दे देगा। इनकी प्लानिंग चल ही रही होती है कि इसी बीच क्वीन गर्ट्रूड आती हैं और वो उसे बताती हैं कि ओफेलिया ने रिवर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। लॉरेट्स अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और अब उसके मन में हैमलेट से बदला लेने की जो आग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओफेलिया की बॉडी को दफनाया जा रहा होता है और तभी हैमलेट वहाँ से गुजरता है। हैमलेट को नहीं पता था कि ओफेलिया मर चुकी है और उसकी बॉडी को दफनाया जा रहा है। लॉरेट्स और भी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि ओफेलिया को प्रॉपर ब्यूरियल सेरेमनी भी नहीं दी गई है, क्योंकि प्रीस्ट का कहना था कि ओफेलिया की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किंग के ऑर्डर पर हमने उसे दफना दिया है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी सेरेमनी हम नहीं करेंगे, ऐसा प्रीस्ट बोलते हैं। इसी बीच हैमलेट को पता चल जाता है कि ये लाश जो दफनाई जा रही थी वो ओफेलिया की है। हैमलेट भागता हुआ आता है और ओफेलिया की कब्र से चिपक जाता है। ओफेलिया की कब्र पर हैमलेट और लेटरस की लड़ाई हो जाती है। होरेशियो हैमलेट को संभालता है और हैमलेट को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी ओर किंग क्लॉडियस लेटरस को संभालते हैं। क्लॉडियस लेटरस से कहता है कि अब प्लानिंग को पूरा करने का समय आ गया है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हैमलेट होरेशियो को बताता है कि किस तरह से क्लॉडियस ने इंग्लैंड के राजा को लेटर लिखा था कि इंग्लैंड पहुंचते ही मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैंने बहुत चालाकी से लेटर से अपना नाम मिटा दिया और उसकी जगह पर रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न का नाम लिख दिया।
इसी बीच हेमलेट के पास किंग क्लॉडियस का मैसेज आता है। क्लॉडियस कहता है जो हुआ भूल जाओ और लॉरेट से दोस्ती करने के लिए फ्रेंडली मैच कर लो। हेमलेट इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली लॉरेट्स और हेमलेट के बीच मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में हेमलेट का पलड़ा भारी होता है, लेकिन बाद में लॉरेट्स जोर से अटैक करता है और अपनी जहरीली तलवार से हेमलेट को घायल कर देता है। इसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं। अब जहरीली तलवार हेमलेट के पास थी। हेमलेट भी उस तलवार से लॉरेट्स को घायल कर देता है। क्वीन गर्ट्रूड मैच देखते हुए टेंशन में आ जाती हैं और वो पॉइजन वाली ड्रिंक को पी लेती हैं। ड्रिंक पीते ही क्वीन गर्ट्रूड बेहोश हो जाती हैं। क्लॉडियस समझ जाता है कि क्वीन गर्ट्रूड ने जहरीली ड्रिंक पी ली है, लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहता है कि तुम दोनों का खून देखकर क्वीन गर्ट्रूड बेहोश हो गई हैं। लेकिन तभी क्वीन गर्ट्रूड चिल्लाते हुए कहती हैं, नो नो इट्स द ड्रिंक, माई हेमलेट द ड्रिंक, आई एम पॉइजन्ड। हेमलेट चिल्लाते हुए कहता है कि किसी ने गद्दारी की है। लॉरेट्स को क्वीन गर्ट्रूड की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो हेमलेट को क्लॉडियस की सारी सच्चाई बता देता है। हेमलेट का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और वो जहरीली तलवार से क्लॉडियस को मार देता है। इसके बाद हेमलेट क्लॉडियस का मुंह चीरता है और बची हुई जहरीली ड्रिंक उसके मुंह में डाल देता है। होरेशियो भी बचे हुए ड्रिंक के कतरे पीकर मरना चाहता है, लेकिन हेमलेट उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम भी मर जाओगे तो लोगों को मेरी सच्चाई कौन बताएगा, तुम्हें मेरी सच्चाई बताने के लिए जीना होगा, होरेशियो। और फाइनली हेमलेट मर जाता है। इसी दौरान नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास आ जाता है डेनमार्क पर हमला करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सब लोग तो वहाँ पहले से ही मर चुके हैं। अपने किए गए वादे के मुताबिक होरेशियो हेमलेट की सारी सच्चाई फोर्टिनब्रास को बताता है। इसके बाद नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास ऑर्डर देता है कि हेमलेट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार एक बहादुर शहीद की बॉडी की तरह किया जाए, और इस तरह से इस कहानी का एंड हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस कहानी से कोई भी बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना भी ना भूलिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।